और कांग्रेस को भी देश की सेनाओं का सम्मान करना चाहिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं। बयान भी आया कि काश मैं अपने परिवार के साथ चला जाता। चलो उसकी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। उस 22 अप्रैल का बदला भारत ने 22 मिनट में 27 मिसाइलें। मैं जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग सभी जो हमारे दुश्मन देश हैं उन्हें ये भारत की तरफ से पैगाम चला गया कि अगर भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखता है तो उसका मलिया जो है वो मेट कर देगी भारत। पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार देखने को नजर आई और फिर जब पाकिस्तान को लगा कि अब भारत के सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं है तो उसने घुटने टेक दिए। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मैसेज गया सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमारे तमाम उन दुश्मन देशों को कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाता है तो उसका ये हाल करेगा भारत। अब ये भारत वो नहीं है, अब ये भारत बदला हुआ भारत है। 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने गुनाह पहलगाम में किया था, उस 22 अप्रैल का बदला भारत ने 22 मिनट में 27 मिसाइलें, 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह, 100 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया करके भारत ने वो बदला लिया है। और भारत ने अपनी सरहदों के अंदर रहकर आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है। और केवल पीओके में नहीं, लाहौर और रावलपिंडी में भी भारत ने अपनी ताकत का एहसास दुश्मनों को कराया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को सलूट करता है जिन्होंने आतंकवादियों के मरकजों को मलिया मेट किया है। भारत सरकार की अगर बात करें तो अब समय जो है बड़ा बदल चुका है। अब की सरकार कुछ और पैंतरे इस्तेमाल कर रही है। एक समय था जब कन्वेंशनल वॉर हुआ करती थी, लेकिन आजकल की वॉर जो है, अब जो वॉर देखने को नजर आई है वो एक अलग थी। और एक मैं कहती हूँ उन पाकिस्तान को एक करारा जवाब था, लेकिन हरकतें फिर भी नहीं सुधर रही। मोदी साहब ने कहा था कि जमीन के पताल से भी निकाल के आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा देंगे। और जब भावलपुर में जैश के ठिकानों को तबाह किया गया तो जमीन के अंदर पाताल लोक में अजहर मसूद के ठिकाने को मिट्टी में मिलाया। उसके बाद बयान भी आया कि काश मैं अपने परिवार के साथ चला जाता। चलो उसकी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। चलिए, ये तो थी बात। अब इस पे सियासी बात जो है वो भी अब जो है रंग ले रही है। लोगों का ये कहना है, खासकर विपक्षी दल का ये कहना है कि यही समय था, लोहा गर्म था, पीओजे के भारत सरकार को ले लेना चाहिए था। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब के नेतृत्व में, चूंकि वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब के मार्गदर्शन में, मोदी साहब के कुशल नेतृत्व में हमारी देश की सेनाओं ने वो करके दिखाया है जिसको दुनिया सैल्यूट कर रही है। ये भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर गर्व होना चाहिए। अपने देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए हमें, और हमें गर्व है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और कांग्रेस को भी देश की सेनाओं का सम्मान करना चाहिए।
हमारी देश की सेनाओं ने जो कर दिखाया है, थर थर कांपा है पाकिस्तान। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे हुए हैं इस समय। श्री राहुल गांधी जी पुंछ में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं वो इस वक्त अपने राजनीतिक एजेंडे को एक साइड रख के राष्ट्र हित में जनता से मिलेंगे, क्योंकि ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये देश का मामला है, देश का विषय है। जैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने देश की सेनाओं को सैल्यूट किया है, उसी प्रकार उन्हें भी देश की सेना पर गर्व करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, विपक्षी दल बार बार ये तंज कस रहा है कि भाजपा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी रोटियां सेकी हैं सियासत की। मैं इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता। मोदी साहब के नेतृत्व में, चूंकि वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी देखरेख में जो हमारी सेनाओं ने किया है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं देश की सेना के हर एक जवान पर, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब पर। आप 1 महीना लगभग उस एरिया में रहे हैं, पुंछ, जो खासकर इंडो पाक वॉर अफेक्टेड एरिया है। कैसा वहां पर इस समय माहौल है? क्या लोगों के बीच में सरकार को लेकर कोई अभी जम्मू कश्मीर की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेना का सहयोग किया है। जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स को, चाहे वो जम्मू का डोगरा है, वो कश्मीरी है, गुज्जर है, पहाड़ी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, सबने देशभक्ति के जज्बे से, हुब्बल वतनी के जज्बे से काम किया। मैं जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ। बात तो ठीक है आपकी। अगर फिर से साजिश की गई, अभी तो भारतीय सेना ने अपनी सरहद में रहकर यह ऑपरेशन किया है, फिर घुस के मारेंगे, और अगर सरहद पार कर दी तो फिर तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत ही नहीं देश भर ने देखा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर से इस तरह के कोई नापाक मंसूबे दिखाए तो इस बार सरहद पार जाकर लड़ाई होगी। क्या कुछ कहना है आपका, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।